को एज अ बर्डन फील ही नहीं किया। तो आपका जो आउटलुक होता है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, वो डिसाइड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं बाकी चीज़ें। कई बार होता है कि आप इस प्रिपरेशन को अपनी पूरी लाइफ बना लेते हैं एंड देन यू लूज आउट ऑन डिफरेंट थिंग्स। बट और कई बार होता है कि आप इसे एज अ पार्ट ऑफ लाइफ देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि बाकी चीज़ें भी एज मच आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एज दिस प्रिपरेशन एंड दिस एग्ज़ाम। तो मेरा जो आउटलुक था वो सेकेंड वाला था। मैं हमेशा सोचती थी कि ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसको मैं बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दे सकती हूँ कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो जो अदर थिंग्स थी वो थी ट्रैवलिंग मेरे लिए, वो थी मेरे फ्रेंड्स, वो था मेरे लिए एक सोशल अपीयरेंस। तो वो सारी चीज़ों को भी मैंने उसी तरह से मैनेज किया। हाउ आर यू, कैसा चल रहा है? आई एम ग्रेट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से आ गई हैं, बहुत सारे इवेंट्स एकदम से आ गए हैं। आई वॉज नॉट सो मच यूज टू द लाइमलाइट, बट अब वो पढ़ रही है तो इट्स ऑल गुड। जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं सबसे पूछता हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, जिस समय वो PDF आई, आपने अपना नाम देखा, अपनी रैंक देखी, उस समय व्हाट वाज द एनवायरनमेंट? जिस समय मेरा शायद एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि आई वॉज नॉट एट होम जब PDF आई थी। आई वॉज इनफैक्ट, हम PDF एक्सपेक्ट कर रहे थे 20th मई से। सो 20th मई से मैं थोड़ा सा डबल माइंड्स में थी कि आ जाएगा, वो एंजाइटी बहुत हो रही थी। बट 23rd मई को मेरा एग्ज़ाम था, मास्टर्स का लास्ट एग्ज़ाम था, तो उसके साथ मेरी मास्टर्स एंड होनी थी। अब मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ नहीं पा रही हूँ बिकॉज मैं रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। तो वो जो 3-4 दिन का क्यूमुलेटिव हुआ था एकदम से, बाय 23rd आई वॉज सो सैचुरेटेड कि वो एंजाइटी जा चुकी थी। आई वॉज राइटिंग द एग्ज़ाम, मैं मास्टर्स का एग्ज़ाम लिख रही थी। द पेपर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट मुझे थोड़ा सा एंटिसिपेटेड था कि क्या पता रिज़ल्ट आ गया हो, मैं पेपर लिख रही हूँ और फ़ोन्स में यूज़ नहीं कर सकती थी उस टाइम पर। सो आई ट्राई टू रैप इट अप इन 2 hours, आई ट्राई टू रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल। मैं बाहर आई, सबसे पूछा रिज़ल्ट आ गया, दिस साइड अभी तो नहीं आया है। सो आई वॉज देयर, लंच किया मैंने कॉलेज में, सेट ऑफ फॉर होम। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, ऐसे ही मेरे पास मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया एंड शी सेड कांग्रेचुलेशंस यू मेड इट। अब उस टाइम ना मुझे एंजाइटी थी, ना मुझे कुछ समझ आ रहा था। एकदम से एक रैंडम कॉल आया, उसमें आया कि यू मेड इट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसे लूँ कैसे, मैं उसे पॉजिटिवली लूँ कि हाँ हो गया है, कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, क्या हो रहा है ये। सो आई सेड ठीक है, अब एक काम कर, तू फ़ोन रख। एंड देन आई checked it in the PDF, मेरा नाम, it was there, it was All India rank 116. I was very happy but I did not call anyone. तो मुझे फिर like 5 minutes में my parents also got to know and they started calling me up. So that was the thing. I mean, by this time the anxiety was diffused. The anticipation was a little diffused क्योंकि मैं 20th से expect कर रही थी, but still I mean I was happy and a little confused how to take it. इस जर्नी में बहुत सारी इयर्स की प्रिपरेशन है, तो आप अपने स्कूल में कैसे थे? आशना was like a naughty child, studious child. How was your experience at school and college too? Ashna was an extremely notorious child at school, but I mean, I was always good at studies somehow, but I was also amazingly good at doing, all other kinds of things. I was not a very disciplined child. So I would bunk classes, I would go out, I would, sometimes I would bunk school altogether, watch movie, not tell my parents, do a few things wherein I'm not telling people or elders that this is what I'm doing. I was also extremely, I used to question everything. So if my teachers or elders, they say a thing and they expect us to take that as a fact, as a matter of fact, I would question that. कि नहीं ये नहीं होगा. And I think my parents, my upbringing has been such that my parents have always welcomed my questions. They've never tried to suppress it. There were times when my parents were called on a regular basis to school. This was in DPS Ghaziabad. I mean, every week it was fixed that my parents would be called. But I was fortunate enough that they always took my side and they always said, okay, if the teacher asked her to form line in this manner, but she, did it in another manner, how is it wrong? I mean, they would always say that they would always think that by taking my side, they're actually
putting in innovation, creativity, and a quality in me wherein I am able to take stands or I am able to think for myself. So yes, I was a notorious child, and that notoriety was always upheld by my parents. When you decided कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना है या आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपने किसी से इंस्पिरेशन ली इस जर्नी के लिए? मतलब वो डिसीजन आपने कैसे लिया? मैं बेसिकली बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को अपनी लाइफ में मिल चुकी थी. आई मीन आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैड सीन द सर्विसेज क्लोजली, not by the fact that any of my relatives were in the services, but a few friends of my dad were in the services. So I would go to their place, they would come to our place. I have seen that lifestyle that they live, or the responsibilities that there are. वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, they are always on the go. कुछ there are a few IPS officers who came for a tea and then left without having tea. So I would always wonder कि इतना क्या होता है. I mean, what are these responsibilities, and why are they called in an instant? I mean, my dad is a professor, so I have never seen him go to some place and then come back कि नहीं मुझे urgent work से call आया. So that was a curiosity point for me. फिर मैंने लुक अप करना शुरू किया कि यार ये एकदम से इतनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, व्हाट इज़ द वर्क दे आर डूइंग. दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि ये वर्क प्रोफाइल होती है. ऑल राइट, बट कीपिंग इट ऑन द साइड्स, मुझे बस वर्क प्रोफाइल पता थी. मुझे पता था एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल काम होगा, आपको आपकी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ एक सेटबैक ले लेगी इफ़ यू गेट इन टू इट. सो एट अ वेरी यंग एज आई वॉज नॉट रियली up for that. I mean, I was that kind of a person who wanted to live her personal life the way she can. She wanted to have some freedom in life. She wouldn't want to be all ready, all running over a call. So at that point I thought कि civil services तो मैं कभी नहीं दे पाऊँगी, but fate had it for me. So after my graduation, I was looking for avenues, and that's when civil services again came up for me and started looking it up. जैसे जैसे preparation की वैसे वैसे लगाव बढ़ता गया, and here I am. So this was your third attempt. We would love to know कि जो जर्नी रही 3 अटेम्प्ट की वो कैसी रही, और उसके अंदर क्या आपने वो अप्स एंड डाउन्स फील किए? जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रही थी. इनफैक्ट आई वुड से कि इनिशियली तो डाउन्स ही डाउन्स थे. आई मीन अब तो मैंने अभी फील किया है, बिकॉज आई वॉज एबल टू क्लियर इट इन वन गो. उससे पहले आई वॉज नॉट इवन एबल टू क्लियर द फर्स्ट स्टेज. तो मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पा रही हूँ. इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम आई रोट माई प्रीलिम्स, सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था एग्ज़ाम क्या है. सो आई वाज 7 months into the प्रिपरेशन. मुझे बेसिक बुक्स ही नहीं पता थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी प्रिपरेशन सही ट्रैक पर जा रही है या नहीं जा रही है. मैं फर्स्ट प्रीलिम्स के लिए बैठी एंड शुरू के 10-12 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे. वो एग्रीकल्चर डोमेन से आए थे, मैंने कभी देखे नहीं थे, और मैं पैनिक कर गई. इतना पैनिक कर गई कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तब मैंने देखा कि लास्ट में मैंने सोचा पॉलिटी और हिस्ट्री आया नहीं है इस बार. लास्ट में जो 25-30 क्वेश्चंस थे वो पॉलिटी और हिस्ट्री से थे, जिनको मैं ईजिली एड्रेस कर सकती थी जब मैं लेकिन मुझे ये पता चला जब मैं बाहर आ गई. तो वो पैनिक हो गया था एकदम से, मुझे समझ नहीं आया था. एंड उसके बाद से एक फियर बन गया था प्रीलिम्स से रिलेटेड मेरे अंदर. सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया, 1.75 मार्क्स से मेरा रह गया प्रीलिम्स. दोबारा बहुत मेहनत की थी एंड आई वाज बहुत डिप्रेसिंग हुआ थोड़े दिन के लिए कि इतनी मेहनत कर कर भी आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस. तो शुड आई कंटिन्यू विद दिस या रहने दूँ, बिकॉज आई वाज बाय दिस टाइम आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद माई मास्टर्स. तो मास्टर्स के साथ साथ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये करते रहना चाहिए, मैं कितने साल और दे सकती हूँ इसको, या फिर छोड़ देना चाहिए और टोटली अपना फोकस हो जाना चाहिए मास्टर्स पर. बट फिर मैंने एक स्टैंड लिया. मैंने कहा कि अगर मुझे
अब तक मैं इतना डूब चुकी हूँ प्रिपरेशन में कि मैं सिविल सर्विसेज के अलावा दूसरी फील्ड में शायद इतना जस्टिस नहीं कर पाऊंगी और इतने मन से पूरा डेडिकेटेडली सर्विस नहीं कर पाऊंगी. सो आई हैड टू बिगिन माई प्रिपरेशन ऑल ओवर अगैन. वापस से बहुत मेहनत की इस बार, एंड इस बार आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स with a very good margin. I mean, the cutoff was 88. I must have scored 124, 125. I need to check exactly, but it was 124 point something. So I cleared it with a good margin. वहाँ से confidence develop हुआ. अपनी राइटिंग स्किल्स के बारे में मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रही हूँ. मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ था पहले, फिर लिटरेचर रहा है, फिर मास्टर्स में IR में कर रही थी, टर्म पेपर्स लिखती रहती थी. सो आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट अबाउट माय राइटिंग स्किल्स. एंड सो मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया. सो आई वुड से कि जो इनिशियल 2 years रहे थे वो बहुत डिफ़िकल्ट रहे थे, और ये जो लास्ट 3rd year था उसमें आई थिंक आई वाज एबल टू अचीव अ फ्यू थिंग्स एंड विच हैज़ बीन एन एनकरेजमेंट और अ बूस्टर फॉर मी. पहले 2 प्रीलिम्स के अंदर बोलते हैं ना, एक सेटबैक फील करने के बाद आपने जब प्रीलिम्स क्रैक किया, व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको ऐसा लगता है कि दैट हेल्प्ड यू आउट टू क्रैक प्रीलिम्स दिस टाइम? I would say that one thing has been practice. It has been I mean, you asked for one thing, so it has been practice mostly. But if I add a few more things, then it would be determination, because this time I was determined कि अब तो मुझे निकालना है. बहुत हो गया है, 2 साल नहीं निकला है, बहुत laid back attitude हो गया है. Now get into the mode and just do it. So I started being very rigorous with my preparation. मैंने ऐसा नहीं है कि मैं 5 मिनट का भी ब्रेक ले लेती थी या लेट बैक हो जाती थी. इस बार मुझे पता था कि अब ये डू और डाई वाला अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं दूंगी. इसके बाद मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी. अभी वाला प्रीलिम्स आई वुडंट हैव गिवन हैड आई नॉट बीन इन द लिस्ट. तो ये वाली सिचुएशन आ गई थी. आई वॉज प्रीटी क्लियर कि नाउ आई विल राइट माई नेट JRF, एंड अगर ये नहीं हुआ है तो आई वुड जस्ट लेट इट बी. सो दिस इज द टाइम वेयर एन आई मूव ऑन फ्रॉम हियर, बट फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू डू इट. सो वो डू और डाई वाली जो फीलिंग आ गई थी, आई वुड से कि उसकी वजह से जो मेरे एफर्ट्स थे वो ट्रिपल हो चुके थे इस बार. मैं बहुत कॉम्प्रहेंसिवली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था. अभी तक मैं थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड में प्रिपेयर कर रही थी. अब मुझे पता था करंट अफेयर्स मेरी वीकनेस है, तो मैं 4 सोर्सेस से करंट अफेयर्स करूँगी, 4 सोर्सेस से नोट्स बनाऊँगी. सो वन ऑफ द सोर्स जो था मेरा वो था न्यूज़पेपर. अनदर वन वॉज जो डेली पोर्टल आता है कोचिंग का, उसमें 10-12 न्यूज़ आइटम्स होते हैं. सो उस पोर्टल का एक्सेस था मेरे पास, वाजीराम एंड रवि का. सो आई यूज़ दैट. उसके बाद मेरा जो तीसरा रहा है वो अनअकैडमी पर एक फ्री टेस्ट होता है, डेली फ्री टेस्ट. उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं. तीसरा मैं उसको करती थी. तो ये 3 मेरे डेली होते थे, और फिर एक मंथली मैगजीन विजन की. तो इस बार मैं उस स्टेज में आ गई थी जहाँ पर मैंने बोल दिया था कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी. मुझे चाहे 4 सोर्सेज करने पड़े, जो अगर मैं शायद फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में करती मैं डर जाती कि ये इतना सारा है, मैं कैसे करूँगी. तो वो जब जुनून आपके ऊपर आ जाता है, सो आई थिंक यू आर एबल टू डू इट.